जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। डेली बेसिस प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज का जो हमारा मॉडल टेस्ट सीरीज है 4 नंबर है, वॉल्यूम फर्स्ट प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का धुआंधार तरीके से चल रही है। बिहार पुलिस ड्राइवर में हम लोग देखे हैं, बिल्कुल हम लोग जो पढ़े थे वही क्वेश्चंस आए हैं। रिजल्ट सभी का हुआ है। मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल, जिसमें चालक ड्राइवर का भी स्काउट ड्राइवर है, उसका भी पोस्ट है, तीनों मिक्स है। रुक्मिणी पब्लिकेशन, आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। चलेंगे, आज प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट है 1, 2, 3 अपलोड है, आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ क्यूज बेसिस ऑल एग्ज़ाम PDFs डेली अपडेट आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल्स पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड फास्ट ज्वाइन कीजिए। और पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई इसमें पैसा आपको नहीं लग रहा है, विथ मोटिवेट के लिए। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देख रहे हैं। विद रिवीजन 25 प्रैक्टिस सेट और 3 को प्रीवियस पेपर मिलेगा आपको इसमें। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। सबको मालूम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे यह कार्य करता है। डी हो जाएगा करेक्ट। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। सबको मालूम है ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कोडिंग कोड वगैरह होता है और वह बिल्कुल पूर्ण परावर्तन पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम V = IR फार्मूला है, आपको मालूम है V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम है, किसके लिए मान्य है। जो ओम का नियम है V = IR, यह किसके लिए, सभी चालक के लिए, केवल धातु चालक स्थिर तापमान पे, अर्धचालक पर या विद्युत अपघटन पर। तो जो ओम का नियम है यह आपको केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर स्थित है। तो केवल धातु चालक तापमान स्थित पर स्थित है, B इज द करेक्ट हो जाएगा, सबको मालूम है। और ओम का जो नियम, इसका जो प्रतिरोध होता है ओम जानते ही ओम होता है, V = IR होता है, जिसमें हम फार्मूला के तहत उसको निकालते भी हैं, कंडक्टेड है। जैसे ओमीय चालक जो होता है उसमें जब इसका तापमान स्थिर रखा जाता है और ओम का मान नियम पर पालन करता है, जिसे हम ओमीय चालक भी कहते हैं। यह एक सार्वभौमिक नहीं होता है, इसका मान सार्वभौमिक नहीं होता है, बदलता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कोई त्रुटि हो तो आप उसे जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि किसी एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है तो वहाँ चली गई थी, क्या होती। जब एक कुछ वस्तु है कुछ दूरी चलकर फिर उसी बिंदु पर आ जाती है तो वह चली गई, औसत वेग शून्य होगा, औसत चाल शून्य होगी, चाल दूरी शून्य होगा या उपयुक्त सभी, सो पूछा गया। तो इसमें होगा औसत जो वेग होता है वह शून्य होता है। एक दूरी से चल के दूसरी दूरी गई और फिर वहीं पर लौट का ना, तो वहाँ पे औसत जो दूरी होती, शून्य वेग होता है, औसत वेग 0 हो जाता है उसका। ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रकृति क्या कहलाती है। जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रकृति क्या कहलाएगी, तो उसकी चालक की प्रकृति प्रतिरोध कहलाता है। B = करेक्ट हो जाएगा, B। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाए, आपका आंख है और उसमें प्रकाश का स्रोत है जो अचानक तीव्र हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दृष्टिपटल की जो रुधिर सप्लाई कम हो जाएगी, तो चुनहिया जाएंगे या पुतली सिकुड़ जाएगी, यही दोनों में से होगा, बताइए। तो ये बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। पितुली, वहाँ से पुतली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, एकदम सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा लगता है ड्रेस की तरह सिकुड़ गया, क्योंकि प्रकाश जब आता है देखो ना, आँख एकदम सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा जो पद है, तो V = I² ये भी है, V बराबर I बराबर VI और V = RE, ठीक है। लेकिन IR² गलत है, ये हमारा यहाँ पर सही होता। कौन नहीं पूछा है तो A हो जाएगा, लेकिन ये तीनों करेक्ट है, B, C और D सही है, A गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, A। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत किया है। किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत किया। तो उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है ना, यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत किया, सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने
क्लियर 5 के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्लियर 5 के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला भारत का पहला बैंक जो बन गया है वह कौन सा बैंक है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा भैया? तो पंजाब नेशनल बैंक, बी। अगला क्वेश्चन है, मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से? जो अपने बिहार राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, तो ये मरियम फातिमा है, उसका पूछा है। ये आपके मुजफ्फरपुर से है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से है, मुजफ्फरपुर की है मरियम फातिमा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमीर शब्द का विलोम कौन सा होता है? तिमीर पूछा गया है, तिमीर। तो तिमीर शब्द का जो विलोम होगा, तिमीर का आलोक होता है। तिमीर का क्या होगा भैया? आलोक। आकाश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आकाश जान भी करते हैं अंबर, ऊपर वाला आकाश, उसका अवनी हो जाएगा, पर्यायवाची अवनी हो जाएगा, नभ। अवनी, नभ मतलब नभ मतलब वहाँ होता है अंतरिक्ष। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा पूछा है। नभ तो ठीक ही है, अनंत ठीक है, व्योम ठीक है, अवनी नहीं होगा, तो ये नहीं पूछा, तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 12 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ होता है, और इसमें आपको व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और आपके पास जो वर्ड दिया हुआ है प्रोग्रेसिव है। क्या है? तो प्रोग्रेसिव। थोड़ा सा बारिश हो रही है, साउंड जाएगी बारिश का। प्रोग्रेसिव की बात होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव। और इसका पूछा गया है एंटोनिज्म है, तो इसका प्रोग्रेसिव होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेटिव ए। 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। और आपका है सॉलिटेरी है, सॉलिटेरी का साइनो बता दीजिए, तो इसका हो जाएगा सिंगल, बी द करेक्ट है, सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। सेंटेंस आपके पास है, द आर्टिकल डैश सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट्स। तो द आर्टिकल के साथ इसमें यहाँ कौन सा आपको भरा जाएगा? तो आर्टिकल सिटीज हो जाएगा, बी द करेक्ट हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम है फ्रेज पूछा गया है, और आपके पास जो वाक्य है इन द फास्ट लेन, इन द फास्ट लेन, और इसका हो जाएगा इन ग्रेट एक्सीडेंट, क्या है? एक्सीडेंटमेंट, ठीक है, तो बी द करेक्ट इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशंस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। और सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस, एन इंक्वायरी इन डिमांडेड बाय अस, और इसका हो जाएगा बी डिमांडेड एन इंक्वायरी, बी इज द करेक्ट, इसका भी करेक्ट हो जाएगा 17 का। अगला है 18, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 97 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके तहत 39 का ए जोड़ा गया था, 39 का ए, 97वें संविधान संशोधन के तहत 39 के ए को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो साबरमती जो नदी है वो किस स्थान से निकलेगी? तो विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्य रेंज जो है वह मध्य प्रदेश से निकलता है, डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, विंध्य रेंज। अगला क्वेश्चन 20 है, तख्त ए बही शिलालेख। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्सियन शासक का उल्लेख करता है? तख्त ए बही शिलालेख जो किस पार्सियन का? तो रुद्रदामन का, रुद्रदामन का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? गर्भगृह जो होता है दक्षिण भारतों में उसको हम क्या बोलते हैं? मंडप कहेंगे, विमान कहेंगे, इसी दोनों में से तो है ही, तो इसका आंसर मंडप हो जाएगा। उसको गर्भगृह को हम क्या बोलते हैं? मंडप। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला? जो पूर्वी तटीय मैदान है भारत का वह किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? 21 का मंडप नहीं विमान होगा, सॉरी हम गलत बोल दिए हैं, मंडप नहीं विमान होगा, ठीक है। और अब आगे 22 में आइए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट है? तो 24 डिग्री जो अक्षांश है किस भारतीय राजधानी के निकट हो जाएगा? तो भोपाल के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। पाइका विद्रोह का बख्शी जी किए थे, वह किस वर्ष किए थे सो पूछा गया है? तो 1817 में, ठीक है। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किए थे 1817 में। अगला प्रश्न है,
गुप्त काल की राजनीति में, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया था। भुक्ति शब्द पूछा गया था। भुक्ति उस समय उसे प्रांत को कहा गया था। भुक्ति उस समय गुप्त काल में भुक्ति शब्द प्रांत के लिए प्रयोग किया जाता था। भुक्ति शब्द। बिहार टेस्ट इज फॉर बिहार पुलिस, ध्यान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन वह सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? देखिए, कोसी है, महानदी होगा, घाघरा है या गोमती। गोमती जो हमको लग रहा है ना कि महानदी, घाघरा तो कोसी है लेकिन गोमती भी हो जाएगा, महानदी नहीं है, सीधा करेक्ट होगा और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, महानदी उड़ीसा में है। इसीलिए कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम पंचायत और या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? जो कौन सी अनुसूची है जनजाति मामलों के लिए आप ग्राम परिषद या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है? तो 6वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो घन का आयतन निकालना है। तो 28 का जो आंसर होगा 64। आप लोग इसको खुद बनाइए, नहीं बनने पर कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बना के आपको सबमिट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है, तो m + n राशियों का औसत क्या होगा? अब m + n राशियों का औसत यहाँ पूछा गया तो इसका हो जाएगा a, करेक्ट आंसर हो जाएगा NP mq/m+1, a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार 15,774 मत प्राप्त करते हैं और कुल मतों का 48% है, तो एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले हैं। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या को ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चंस को अब हम सोच रहे हैं, मैथ के जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक अलग वीडियो बना देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 9840। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार गति करते किसी पिंडी के चाल और तेजा दोनों को दुगना कर देते हैं तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसका मान भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसका सी देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए VUF के बीच का सही संबंध। अब दर्पण का पूछा है तो 1/f 1/u + 1/v, इस सबको मालूम होगा। 32 का सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आवर्धन की इकाई क्या है? तो सबको मालूम डायोप्टर। आवर्धन की इकाई क्या होगा भैया? डायोप्टर। आवर्धन की इकाई डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर तो लेंस की क्षमता का है, गलत ये हो जाएगा। इसका कोई इकाई ही नहीं होती, आवर्धन की क्षमता का कोई इकाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित? जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं वह F ब्लॉक के होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के कौन है? F ब्लॉक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः क्या है? आवर्त सारणी जो भी है ऊपर से नीचे आइएगा तो उसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होती है? तो उसमें कमी होती है। विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होगी? कमी। ऊपर से नीचे आने पर कमी, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ देगा विद्युत ऋणात्मकता। अगला, pH पैमाने की खोज किसने किया था? सोरेनसन। देख लीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। pH 1935 सोरेनसन ने खोज किया था। अगला, गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया था? दक्षिण कोरिया में इसको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तभी सऊदी अरब और यहाँ पे किसके बीच? तो पाकिस्तान के बीच अभी रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तलवार की धार यह मुहावरा और इसका रियल अर्थ हो जाएगा जोखिम भरा काम करना। तलवार की धार पर चलना मतलब जोखिम भरा काम करना। अगला, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में किसमें त्रुटि होती है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि होती है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो शब्द है यह किसमें त्रुटि होगा? तो मुरना और मोरना, मुरना और मोरना दोनों ये अकर्मक सकर्मक से बी हो जाएगा करेक्ट। अगला, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द करें, शब्द का चयन करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करते हैं, तो डॉक्टर किसका? तो रोगी का ही परीक्षण करेगा ना भैया। डॉक्टर किसी का करेगा? तो रोगी का करेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आपके पास जो सेंटेंस है उसमें उसके हिसाब से एक अनेक सेंटेंसों का एक सेंटेंस खोजना है। सेंटेंस क्या है? अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग। इसके लिए एक आप वर्ड को यूज करना है, उसका नाम है एस्ट्रिकेन। एस्ट्रिकेन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। यहाँ साइनोनिम फिर से आ गया है और आपके पास है, ठीक है, कुलेग्वेज हो जाएगा। कुलेग्वेज
और इसमें 43 का आपके पास जो ऑप्शन हो जाएंगे कोवर्कर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 44 से फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से डैट इट इज़ बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट, यहाँ पे आपको भरना है। तो सोहन से डैट इट इज़ बेटर टू लिव्स इज लिविंग, बेटर टू लिव्स, लिव्स होना चाहिए हमारे हिसाब से, यहाँ पर लाइव होगा, लिव नहीं लाइव, डी इज द करेक्ट होगा। लिविंग लिव्स V1 नहीं प्रयोग होगा, टू के साथ V1 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 45 ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इन द इनक्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर, नोबडी बिलीव्स ए लायर, इसका डी है। हु नेवर बिलीव्स ए लायर, डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 106वें संविधान संशोधन नियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे जो सीट का आरक्षण हुआ हुआ है 106, ध्यान रखिए कि 106वें संविधान संशोधन 33%। तो ये भी क्वेश्चन है 106वें संविधान से महिलाओं के लिए 133% का आरक्षण दिया गया है। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है। तो शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा की बात होगा तो क्या है, तो इसमें होगा जल की कम उपलब्धता, शुष्क भूमि क्षेत्र में जल की कम उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित करता है। तो प्रेम और तकरार को दोनों को प्रदर्शित करने वाला होता है जट जटिन, यहाँ पे पर्व मनाया जाता है बिहार में जट जटिन। अगला, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं का संरक्षण दिया है। तो कौन सी रियासत था, तो पटियाला के भूपिंदर सिंह जो थे यही रियासत थे और इन्हें संरक्षण भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो भारत में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, ठीक है 1993 में यह पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। तो प्रत्येक राज्य में, तो यह था क्षेत्र निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग होगा, सॉरी क्षेत्रीय नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ही कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था। अब चंद्रगुप्त प्रथम उसके बाद कौन आया था, सबको मालूम ही है, ये कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त हो जाएगा, स्कंदगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शक्कों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था। चिस जो समुदाय था इसी ने शक्कों को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो 16 वनों के लिए जाना जाता है। तो 16 वनों के लिए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट जो है 16 वनों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो आर्टिकल 13। ठीक है, मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करेगा 13। 56 देख लीजिए, b² - 4b - 1 = 0, तो b² + 1y b² + 3b - 3y का मान क्या होगा। 56 का आपके पास आंसर है 30, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 का भी देख लीजिए, 57 का मैथ का जो क्वेश्चन हो जाएंगे सी हो जाएंगे 61 रुपया। और 58 में है कॉपर आयन प्लस आयन है कॉपर धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो कॉपर का पूछा है 58 का, तो इसका होगा 1s 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3d9, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का तो देख लीजिए ना, यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 9 18 9 हो जाएगा 27। ठीक है, कॉपर का 27। अगला क्वेश्चन, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है सबको मालूम है, जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम को हम मिलाते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है। तो यह किया था न्यूलैंड्स ने बता अष्टक का जो नियम उसी में कहा प्रत्येक 8वें के एक अष्टक का नियम वही दिया था और वही हो जाएगा। कौन सा एल्कीन का समान है, CnH2n जो होता है एल्कीन होता है, CnH2n जो एल्कीन का एकदम सही है, CnH2n। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है। तो एडेनिन गुआनिन के साथ जुड़ा रहेगा। आपको क्या लग रहा है, एडेनिन जो है एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहेगा, तो एडेनिन गुआनिन के साथ जुड़ा रहेगा नहीं, एडेनिन थाइमिन के साथ और और साइटोसिन, देखिए साइटोसिन गुआनिन के साथ, ये सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के
मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? मित्र पार्क जो है मध्य प्रदेश में आधारशिला रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से किया है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत जो कहाँ से किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया? तो ये थे 7 धरोहरों को वहाँ पे शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण है? तो चिल्का झील क्या हो जाएगा? लैगून। 67 का सी। अनूठी वास्तुकला वाले गंगईकोट चोलपुरम मंदिर किस राजा और बादशाह द्वारा बनाया गया था? तो चोलपुरम जो है राजेंद्र चोल है। अगला क्वेश्चन, PM स्वनिधि योजना 2000 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। किस घटना से अशोक के प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन हुआ था? तो कलिंग युद्ध का जो हुआ था उसी में उनका गहरा 261 में हुआ था कलिंग, इससे। अगला क्वेश्चन है, कंगरा लघु चित्रकला का संबंध जो होगा हिमाचल से है। हिमाचल, कंगरा लघु हिमाचल। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो अवसर की समानता 16 आर्टिकल 16 में है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के तहत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, सबको मालूम है भारत का लिंगानुपात कितना था भैया? 943। कलाम डम्ब क्या है? हाँ, कलाम डलम कृष्णन नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से एक जानी मानी हस्ती है? तो इनका जो संबंध था किस नृत्य से है भैया? तो कथकली से है। कथकली केरल में है और ये कृष्ण नायर थे। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा किया था? 13वीं शताब्दी में केरल की यात्रा पर मार्को पोलो आया था। कौन आया था भैया? तो मार्को पोलो। ठीक है, यह कहाँ का था? तो विनीसियन यात्री था। 20 सेंटीमीटर लंबे तार वाले घनाकार पात्र में फिट की जाने वाली सबसे लंबी स्टिक की लंबाई। तो विकर्ण निकाल देना है। ठीक है ना? तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा हो जाता है। तो बस यही बी ऑप्शन हमको शायद हमारे हिसाब से हो जाएगा इसका। हाँ, चलिए अगला 78। देखिए, 24 चूड़ी खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त मिलती है। तो गणना करें कि ईसा को कितना प्रतिशत छूट? तो 6 गुने वही 6 चूड़ी मुफ्त मिलता है। समझिए रहे तो इसका लॉजिकल ही सीधा 20% होता है। ठीक है, देख लेते हैं। 6 गुने बता, तो 6 चौका 24, 4 दूनी 6 चूड़ी के 6 चौका 24 यहाँ 4, 6 चूड़ी मुफ्त मिलती है, जो भी होगा 20% होगा। चलिए 79 का भी देख लीजिए। 79 का ए आंसर है गया। ठीक है। 80 एक सामान्य महिला की जो देखिए विवाह वर्णार्थता पुरुष से होता है, उनके पुत्र में वर्णार्थता होने की क्या प्रायिकता है? वर्णार्थता X सहलग्न प्रभावी है। देखिए एगो के वर्णार्थता के जो वाहक होते हैं महिला ही होती है, लेकिन पुरुष से शादी किया है तो उसके बच्चे में कितने % वर्णार्थता पाए जाएंगे? सबको मालूम है 0% होगा। एक समान महिला का विवाह एक वर्णाध पुरुष से होता है। अब वर्णाध के वाहक महिला का महिला रहती तब ना, लेकिन नहीं, महिला तो है ही नहीं इफेक्टेड, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, रेंडवियर को नोड पाए जाते हैं। रेंडवियर के नोड पाए जाते हैं किस में? तो रेंडवियर का नोड तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। 81 का ए। पक्षी और सरीसृपों के बीच अपर्याप्त करी क्या है? पक्षी और सरीसृपों के बीच जो पर्याप्त करी है आर्कियोपेरेटिक्स है। आर्कियोपेरेटिक्स उसके पर्याप्त करी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। एमाइलेज हो जाएगा। मुंह में एमाइलेज रहता है। एमाइलेज मुंह में। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है, इसे हम डैश तक कहते हैं। तो किशोरावस्था 11 वर्ष से चालू होता है और कब तक ये रहता है? तो 18 से 19 तक ये किशोरावस्था रहता है। 11 से 18 या 19 तक रहेगा। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है? तो उस समय क्या होगा? जब श्वासन आप सांस लेते हैं उस समय सामान्य श्वसन, तो देखिए फेफड़ा में हवा की एक अविष्ट मात्रा बनी रहती है, यही होता है। और क्या होगा? 86 किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहिएगा?
जो शाखा का पैटर्न बना रहता है, ऐसे शाखा कैसे से लाइन देखते होंगे अक्सर, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, फाइलोटेस्की कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फाइलोटेस्की पैटर्न को। भारतीय संचार निगम BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता हस्ताक्षर किस पर? डाक विभाग पर हुआ है, डाक विभाग। अगला है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, आनंद कुमार वेल कुमार। एक है पृथक पंचायत राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है? पृथक पंचायत राज मंत्रालय का जो गठन हुआ है 2004 में, ठीक है, 2004 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए मौलिक अधिकार कौन है? तो संपत्ति का अधिकार जो था उसी को हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार को यहाँ पे हटाया गया था, सबको मालूम है। देखिए डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लीजिए, 19 में मैचिंग करना है और मैचिंग करिएगा। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, सबको मालूम है। मौलिक अधिकार की बात कीजिएगा तो कहाँ से लिया है भैया? तो अमेरिका से लिया गया है। और 1 का 4 यहाँ हो गया, सब में 4 है। राज्य का निधि आयरलैंड से लिया गया है, तो 3, ठीक है, 3 होगा। अरे यार ऊपर चला गया, तो 3 देखिए, 4 3 यहाँ मिल गया है, यहाँ भी 4 3 है। मंत्रिमंडलीय लेगा तो ब्रिटिश हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 1 2 सी द करेक्ट। चलिए अगला, हिंदी भाषा के 8वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 67, हिंदी सिंधी को 67 में जोड़ा गया था, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में, 15वां 67। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिकार सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड 61 में, गुटनिरपेक्ष बेलग्रेड 61 में, 93 का सी हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का कहाँ होगा भैया? तो न्यूयॉर्क में, 94 का सी। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था IIT मुंबई के थे, डी उदय कुमार थे, सबको मालूम है। IIT मुंबई के थे डी उदय कुमार, बी ऑप्शन। भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षर संख्याओं से बना होता है? तो पैन नंबर कोड कितना? तो 12 या 10 अक्षरों का होगा पैन कोड, 10 अक्षर को। पैन का शुरुआत 1964। मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मॉकडिंग, तो क्रिकेट हो जाएगा, मॉकडिंग क्रिकेट। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? भारत में वायुसेना दिवस एयरफोर्स का जो मनाते हैं 8 अक्टूबर को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर। एक त्रिभुज के कोनों की माप का 3 4 8 8 का अनुपात, इसका बहुत आसान है, अनुपातिक राशि मान लेते हैं सब में। 4 3 7 8 7 15 और 15 इजकल तो 360, त्रिभुज का था 180, 15 और यहाँ 3 जगह तो 15 तो इस 12 आ जाएगा। तो तीनों कोण में सबसे छोटा कोण बोले तो 12 3 36, सी ऑप्शन। और अंतिम और लास्ट, एक शहर की जनसंख्या 5 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रही है, तो 12 वर्ष इतना है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई कमेंट कोई मशवरा आप निश्चित रूप से ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।